नमस्कार दोस्तों, डेली क्लास वाले में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स क्लास 12 की चैप्टर फर्स्ट, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता करना। उसका डेरिवेशन बहुत ही शानदार तरीके से मात्र 10 मिनट के अंदर में ही आप एक डेरिवेशन सीख जाएंगे और ये हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने भी ये जो है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फेस किया था और मैंने भी करके आया था। ठीक, इसलिए बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, देखिए, निगमन करने के लिए सबसे पहले समझिए पॉइंट क्या है। हमने बनाना सीखना है, इसको आप खुद भी लिख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक द्विध्रुव लेते हैं। ठीक है, एक द्विध्रुव लेते हैं, एक द्विध्रुव जिसको मानते हैं ए और बी। ठीक, ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। ठीक, ए को जो है माइनस क्यू आवेश, इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ए माइनस क्यू होगा और जो बी पर आवेश होगा वो हमारा कितना होगा, प्लस क्यू होगा। ठीक, विद्युत द्विध्रुव तो आपने पढ़ा ही होगा, विद्युत द्विध्रुव आपने जो है पढ़ा ही होगा कि जो है दो आवेशों पर मतलब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसका केंद्र जो हमारा होगा, मध्य बिंदु हमारा ओ होता है। ठीक है, इसको ओ मानते हैं। इनके बीच की जो टोटल दूरी है कितनी है, इनके बीच की जो टोटल दूरी है 2L मानते हैं। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है हमारा, 2L है। ठीक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होगी और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी L होगी। इतना समझ में आया। अब यहाँ से मध्य बिंदु ओ से R दूरी पर, मध्य बिंदु ओ से R दूरी पर क्या होगा, एक बिंदु P है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, एक बिंदु P मानते हैं। ठीक है, एक बिंदु P मानते हैं। ठीक, अब माइनस क्यू से यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बिंदु P मानते हैं। ठीक, और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ई हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, ये द्विध्रुव हमारा है, इस द्विध्रुव के कारण यहाँ बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करना है। ठीक, इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इतना समझ में आया। अब देखिए, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी होगी, अंदर की होगी, यानी कि E2। ठीक, इसको हम E2 से कहते हैं। और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर होगी। यानी कि जो हमारा बिंदु E1 होगा ये कुछ इस प्रकार होगा। ठीक, यानी कि आपने पढ़ा होगा कि जो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अंदर की ओर होती है। ये आपने क्लास में देख लिया था कि जो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अंदर की ओर होती है और प्लस क्यू के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो वहां पे माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। ठीक, बात समझ आई। अब सारा हमारा ग्राफ बन चुका है, चित्र हमारा बन चुका है, यानी कि आपने 2 से या 3 नंबर का काम जो है कर लिया है। ठीक, अब हमें लिखना क्या है, कैसे लिखना है वो भी आपको डिटेल में बताएं। ठीक, देखिए सबसे पहले एक चीज और जान लेते हैं, यहाँ माइनस क्यू ये पूरी दूरी R है। ठीक, यहाँ O से बिंदु P की जो दूरी कितना है, R है। ठीक, तो माइनस क्यू से P की दूरी कितना होगी, ये दूरी हमारी L है, ये हमारी L दूरी है और L प्लस R मिलके माइनस क्यू से P की दूरी मिल जाएगी। यानी कि जो हमारी दूरी निकलेगी माइनस क्यू के लिए जो दूरी निकलेगी L प्लस R होगा। ठीक, प्लस क्यू के लिए जो दूरी निकलेगी वो कितना होगा, ये हमारा क्यू है। हमें यहाँ तक ये दूरी हमें चाहिए, ये दूरी हमें चाहिए। ये दूरी निकालने के लिए R में से हम L को घटा देते हैं तो हमें दूरी निकल जाएगी, R माइनस L कर देंगे। ठीक है, R माइनस
एल, ठीक, आर माइनस एल, ये हमारा क्या निकल गया भैया, दोनों की दूरी, ठीक। इसको हम उल्टा कर लेते हैं, यानी कि आर प्लस एल कर लेते हैं, ठीक। बात सेम हुई, समझ में आया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यानी कि ये हमारा एल है, ठीक, ये हमारा एल है, ये जो एल है, एल प्लस आर मिलकर क्या बनाएगा, आर एल। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी आर प्लस एल। और अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, पूरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, आर में से हम एल को घटा देते हैं तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो अब बस, अब कुछ नहीं करना है, सीधा हमें लिखना है। क्या लिखना है समझिए। सबसे पहले माना, सिर्फ इस फिजिक्स में मानना ही सब कुछ, ठीक। माना एक द्विध्रुव, एक द्विध्रुव, एक द्विध्रुव ए बी, इसको आप अपने मन से लिख सकते हैं, जिन पर क्रमशः क्रमशः आवेश आवेश माइनस क्यू कॉमा प्लस क्यू है, ठीक। आप कुछ भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आप ये भी लिख सकते हैं, एक द्विध्रुव ए बी है जहाँ ए पर माइनस क्यू और बी प्लस क्यू आवेश से मिलकर एक द्विध्रुव बना है, ठीक। इसको हम एक मानते हैं, ठीक। फिर हम मानते हैं और द्विध्रुव के बीच की दूरी, द्विध्रुव द्विध्रुव की बीच की दूरी, बीच की दूरी 2L है, 2L, ठीक। बीच की दूरी 2L है और जैसा जैसा आपने पढ़ा वैसे वैसे लिखना है, ठीक। और बीच की दूरी 2L लिखा हमने, उसके बाद हमने देखा कि इसका मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, O होगा। इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु O है। बस जो जो जैसा किया वैसे हमें लिखना, मध्य बिंदु क्या हुआ, O है, ठीक है। अब मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा सा काम करना है। मध्य बिंदु या केंद्र में से मध्य बिंदु O, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, R दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ गया, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो उसके बाद हमारे पास आता है क्या, ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के कारण, माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण, माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, तीव्रताएं P पर क्रमशः, P पर क्रमशः, P पर क्रमशः A1 कामा A2 है, ठीक। आप ऐसे ही लिखेंगे तभी हमारा जो है नंबर स्कोर हो पाएगा, ठीक है। फुल नंबर लेने के लिए आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, बस हम तो बहुत शार्ट में बताते हैं, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, माइनस क्यू से, अगर आपको उसके बाद लिखना आता है लिखिए, नहीं तो निरूपण कीजिए सीधा।
माइनस क्यू से पी की जो दूरी है कितना लिख देंगे, माइनस क्यू से पी की दूरी, माइनस क्यू से क्यू, माइनस क्यू से पी की दूरी कितनी है, आर प्लस एल, आर प्लस एल है, और प्लस क्यू से पी की दूरी, पी की दूरी कितना है, आर माइनस एल है। ठीक, ये हमारा क्या होगा, पॉइंट पूरा। अब हमें जो लिखने वाला काम था ये हमारा समाप्त हो चुका है, यानी जो लिखने वाला काम है ये सारा जो इतना ही है। ठीक, अब हमारे पास जो आता है, अब हमारे पास जो आएगा, अब हमारे पास जो आता है इसका पूरा डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन कैसे होगा अब ये समझिए, हमने सारी चीजें प्राप्त कर ली हैं। ठीक, अब देखिए टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए E1 माइनस E2 कर देंगे। ठीक, यानी कि जो हमारा प्लस में से माइनस को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगा। ठीक, यानी कि हमारा जो टोटल निकालना है ये टोटल क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 कर देंगे। ठीक, E1 माइनस E2। अब ई टोटल निकालने के लिए हमारे पास E1 कितना है, तो माइनस क्यू से पी की दूरी कितनी होगी भैया, आर प्लस एल, प्लस क्यू से आर बीच की दूरी कितनी, आर माइनस एल। ठीक, अब हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि जो E1 है, E1 कितना होगा, हमें फार्मूला पता है, E1 बराबर क्या हो जाएगा, कि और E1 किसका है, प्लस का, प्लस वाला, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू में दूरी कितनी है, E1 की प्लस क्यू से पी की दूरी कितनी है भैया, आर माइनस एल। ये कैसे हुआ, क्योंकि हम बताते हैं, इक्वेशन नंबर इसको बनाते हैं। ठीक, और E2, E2 बराबर क्या हो जाएगा, के, E2 बराबर क्या हो जाएगा, के और क्यू अपान में माइनस क्यू से पी की दूरी कितनी है, आर प्लस एल, क्या है, आर प्लस एल। ठीक है, आर प्लस एल, ये कैसे हुआ भैया, हमें ये भी बता दीजिए। देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा है, आपने एक सूत्र पीछे पढ़ा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। ठीक, क्यू अपान में आर स्क्वायर। ठीक, ये आपने एक फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पर भी आपको लगा देना है स्क्वायर। ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा था, और आपने ये भी पढ़ा था कि के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। आपने ये भी पढ़ा था कि के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अब आर क्या है ये पढ़ा था आपने, आर क्या है आपने पढ़ा था कि आर जो है भैया, आर हमारा जो है ये दूरी है, ये हमारा दूरी है आवेश से उस बिंदु की दूरी है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए समझते हैं, ये वही वही दूरी है जहां से ये हमारा आवेश है, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही हमारा यहाँ पे क्या दिखाया गया है, आर। ठीक, तो वही से लिख देते हैं E1, E1 क्या हमारा, प्लस क्यू वाला। ठीक, प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगा, E1। ठीक, तो E1 हमारा क्या हो जाएगा, के हमारा क्या था, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, के हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और क्यू हमारा जो क्या है, यही प्लस क्यू है। ठीक, चिन्ह यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, इसको बाद में बताऊंगा क्यों नहीं लिखा जाएगा। क्यू अपान में आर, प्लस क्यू से पी की जो दूरी है आर माइनस एल है, क्या है, आर माइनस एल, इसलिए हमने लिख दिया क्या, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब E2 क्या है, माइनस क्यू से पी बिंदु की जो बीच की दूरी है आर प्लस एल, यहाँ पे लिखिए माइनस क्यू से आर प्लस एल है। ठीक, तो हमने लिख दिया क्या, E2 बराबर के क्यू अपान में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समझ में आया आपको। अब सूत्र हमें क्या है, सूत्र हमारा ये रहा, हमारा जो टोटल सूत्र है ये रहा, इसी सूत्र को हम कर देते हैं निम्न, और इसी सूत्र में हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट बनाते हैं, इक्वेशन नंबर बन गया हमारा
सेकेंड। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब कुछ लोग आपको बताएंगे नहीं भैया हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, समीकरण, समीकरण 2 में से, 2 में से एक को घटाने पर हम यस कहा। तो भैया यह बतिया हुआ, चाहे हम वस लिख दी चाहे वस लिख दी, बात तो सेम हुई, बात तो सेम हुई। तो वही चीज E1 बराबर के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, E2 बराबर के क्यू अपान में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। अब E1 माइनस E2 क्या कर देंगे भैया, E1 माइनस E2 काट देंगे, ठीक। तो हमारा ई टोटल क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू कितनी, के क्यू अपान में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू पार में आर स्क्वायर, ठीक। ये दोनों फार्मूला था। अब देखिए के क्यू दोनों में से निकाल लेते हैं क्या, कॉमन, कॉमन लेना तो आपको पता है ना। तो 1 अपान में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और देखिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। देखिए जगह नहीं तो कम पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा सही लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। समझ में आया, ये हो गया। इसे हम एरो बनाते चलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू, अरे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ई टोटल बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू, आप यहाँ पे फार्मूला देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपको याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपको याद है, क्या है कि ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर प्लस 2ab, 2r इंटू एल, ठीक, माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r एल, ठीक है, माइनस 2r एल। और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में वही सेम की आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आया। अब हमें देखिए आर स्क्वायर प्लस में है, आर स्क्वायर नहीं, रुक जाइए, अभी काटेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी काटेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा था पूरन, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं भैया, ये टोटल बराबर के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल माइनस आर स्क्वायर, अब माइनस से प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2r एल, ठीक। और बट्टे में फिर से वहीं से घसीटते रहो भैया ऐसे ही, ठीक। अब देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, प्लस माइनस, ठीक। अब देखिए 2r एल प्लस 2r एल हो जाएगा 4r एल अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर के क्यू मान ई टोटल, ठीक। ये हमारा बना, यहाँ तक चीजें हमारी आ गई, ठीक।
अब जो हमारा फार्मूला अगला बनेगा, अभी इसमें पूरा बाकी है, ठीक। यहाँ से थोड़ा जगह यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ताकि आगे की वीडियो भी यहाँ पे हो जाए। ये हमारा समीकरण 2 बना था, ठीक। यहाँ पे इसके आगे जो है यहाँ पे चलेगा, ठीक है, इसके आगे यहाँ पे चलेगा कि ई टोटल बराबर के क्यू 4 RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए ये हमने अंदर में पूरा गुणा करा दिया था, ठीक। अब देखिए हमें, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टी बराबर 2 गुणे इसको हम 2 गुणे 2QL 2QL और के यहाँ पे बाहर कर देते हैं, 2QL 2 गुणे, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2QL और गुणे R, ठीक। और बट्टे में पूरा लिख देंगे क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपान होल स्क्वायर, ठीक। देखिए आपने यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा फार्मूला, T बराबर 2QL, ठीक। ये हमारा क्या है, एक फार्मूला आपने पीछे पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव का, क्या हुआ था, वैद्युत द्विध्रुव का क्या हुआ था, आपने एक फार्मूला पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला, ठीक। और यदि 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 आर स्क्वायर बड़ा हो, बहुत बड़ा हो एल स्क्वायर से, तब जो है ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, जैसे हमारा जो आर है, ये दूरी हमारी क्या है, काफी लंबी है, और ये बीच की दूरी बहुत ही ऊंची से है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, ये छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ई टोटल निकल के आएगा कि गुणे 2 गुणे 3 गुणे आर, ठीक। अपान में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर का 4, ठीक। आर की पावर कितनी हो जाएगी, आर की पावर हो जाएगी 4, तो आर की पावर से एक पावर खत्म हो जाएगी, तो यानी कि जो टोटल वैल्यू आएगी ई टोटल कितना हो जाएगा, 2KP अपान में आर क्यूब, 2KP अपान में आर क्यूब, यही हमारा क्या था, फार्मूला था, यही हमारा क्या था, फार्मूला था। इससे हमें क्या करना था भैया, प्रूफ करना था। समझ में आया, ये ना समझ में आया बताइए। देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। हम मानते हैं कि इसकी तुलना में ये बहुत ही छोटा है, एक बिंदु नमा है, ये दूरी बहुत ही छोटी है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं भैया, छोड़ देते हैं, यानी कि आर स्क्वायर की स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर की पावर 4, एक पावर से एक पावर कट जाएगी, आर की पावर 3 बचेगी, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। और 2QL को हम लिख सकते हैं क्या, P लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने P लिख दिया, और हम यहाँ पे 2Q 2K और P यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी 2KP अपान में आर क्यूब, ठीक। यानी कि जो हमारा ई टोटल की वैल्यू आएगी 2KP अपान में आर क्यूब, ये हमारी टोटल वैल्यू आएगी, ठीक। समझ में आया, ये हमारा क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझ में आ गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आपके लिए ये सारी मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए वीडियो को कम से कम लाइक करें, कमेंट में भी बताएं कि क्या कैसी हमारी जो भी कमियां हो उसको भी हम दूर करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो ऐसे ही, अगर आप हम पे प्यार देंगे, तो हम आपको जो है और अच्छे से अच्छे मेहनत से आपको क्या कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे।
ये हमारा क्या हुआ, विद्युत जोड़ों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी ई टोटल निकल के आ गई। ठीक है, धन्यवाद।